दान पुण्य पूजा पाठ करने वाले लोगों को भी नरक की प्राप्ति क्यों होती है? नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद अपने स्वभाव के अनुरूप नारायण नारायण कहते हुए वैकुंठ लोक पहुंच जाते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान श्री विष्णु देवर्षि नारद का हार्दिक स्वागत करते हैं और उनसे वैकुंठ लोक आने का प्रयोजन पूछते हैं। देवर्षि नारद भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे सृष्टि के पालनहार, आज मैं आपके पास कुछ प्रश्नों के उत्तर के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कृपा कर मेरे मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को कम करने की कृपा करें। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं वह निसंकोच होकर पूछिए। मैं अवश्य ही आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। फिर देवर्षि नारद भगवान विष्णु से पूछते हैं, प्रभु, कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्वर्ग क्यों जाते हैं और कुछ मनुष्यों को पुण्य करने के बावजूद भी नरक में क्यों जाना पड़ता है? ऐसा वह कौन सा पाप है जो सभी पुण्य को नष्ट कर डालता है और वह कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर डालता है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इसी संदर्भ में आज मैं आपको एक अत्यंत प्राचीन और प्रेरक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। देवर्षि कहते हैं, प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगा और इसका प्रसार पृथ्वी लोक पर करूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है, पृथ्वी लोक पर अलग अलग जगह किंतु एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है और वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां के भयावह दृश्य देखकर सभी भयभीत हो जाते हैं। वे पांचों थर-थर कांपने लगते हैं। यमलोक में यमदूत पापी प्राणियों को नरक के आग में धकेल रहे होते हैं तथा पुण्य प्राणियों को स्वर्ग में भेज रहे होते हैं। नरक में जाने वाले मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं तो स्वर्ग में जाने वाले प्राणी अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार सुंदर दिखाई पड़ रहा होता है तो वहीं नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वाला दिखाई पड़ रही होती है। इस भयानक दृश्य को देखकर पांचों एक दूसरे की ओर देखते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा करने लगते हैं। उन 5 में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप किए होते हैं। उन चारों को आभास हो गया था कि हम चारों ही नरक में जाने वाले हैं। उन चारों में से एक चोर होता है, दूसरी वेश्या होती है, तीसरा विद्वान पंडित होता है, तो चौथा एक राजा का सैनिक होता है तथा 5वां एक धनवान किसान होता है। वे पांचों अपने अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी अपने अपने पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। पहले चोर कहता है, भाई, मैं तो निश्चित ही नरक में जाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत बार चोरी की है, दूसरों का धन लूटा है, अनेक लोगों को मैंने कष्ट दिया है, परंतु ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया। यह पाप कर्म मैंने मजबूरी में किया था क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता था और अपने परिवार का पेट पालने के लिए मुझे चोरी करना पड़ता था। शायद विधाता ने मेरे भाग में यही लिखा था, इसलिए हम चारों में सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। मेरे पाप से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या पता मुझे अगला जन्म किस पशु का मिलेगा? यमराज मुझे कौन सा दंड देंगे? उसके बाद वेश्या बोलती है, भाई, तुम्हारे पाप तो मेरे पाप के आगे कुछ भी नहीं है। निश्चित ही मैं ही हम चारों में सबसे बड़ी पापी हूँ। मुझसे बड़ा पाप यहाँ पर किसी ने नहीं किया होगा। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है उसे नरक में ही डाला जाता है, इसलिए मेरा भी नरक में जाना तय है। परंतु मैं शपथ खाकर कहती हूँ,
यह पाप मैंने जानबूझकर नहीं किया है। जब मैं छोटी उम्र की थी तभी एक दुष्ट पुरुष मुझे उठाकर ले गया और जबरदस्ती मुझे वेश्या बना दिया। मैं नहीं चाहते हुए भी कई पुरुषों से संबंध बनाए हैं। मेरे पास जीवित रहने के लिए यही एक उपाय बचा था। मैं करती भी तो क्या करती? मैं अबला नारी, मुझ में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि मैं उस दुष्ट पुरुष का विरोध कर सकूं। पता नहीं किस पाप के कारण मुझे इस जन्म में वेश्या बनना पड़ा और ना जाने आगे मुझे किस योनि में जन्म लेना पड़ेगा। मेरे द्वारा किए गए पाप से ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं यमराज भी चाहे तो मुझे नरक से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसके बाद सैनिक बोलने लगता है, भाई, हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं। मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। मैं राजा का सिपाही था, इसलिए राजा के आदेश पर मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। राजा के कहने पर ही मैं ना जाने कितनों के प्राण लिए हैं, ना जाने कितने मासूम लोगों को सताया है, ना जाने कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथ से दंड मिला है। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नरक में जाऊंगा। लेकिन मैं भी मजबूर था। मैंने यह सभी पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे यह पाप करने पड़े हैं। हमारा राजा जो कहता था उसका पालन हमें करना पड़ता था। राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है? यह सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था कि यह पाप करने से मुझे नरक की ही प्राप्ति होगी। किंतु परिवार के कारण विवश होकर मैंने यह पाप किया है। लेकिन पाप तो पाप होता है। पाप करके पश्चाताप करने का क्या फायदा? इसलिए मेरा नरक में जाना तो तय है। इसके बाद विद्वान पंडित बोला, भाई, हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं। तुम लोगों ने तो जो पाप किए हैं वह अनजाने में किए हैं, या किसी ने तुमसे जबरदस्ती करवाए हैं, या मजबूरी में किए हैं। किंतु मैं तो विद्वान था, ज्ञानी था। मैं तो सब सत्यासत्य जानता था। मुझे सच और झूठ का ज्ञान था। लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभ में यह पाप किए हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वह निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग धन को कमाने के लिए किया है। मेरे घर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। मैं अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की है। शास्त्र कहते हैं, जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले में उनसे धन लिया है, कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। इसलिए आप चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ और मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा। उन चारों की बातें सुनकर वह धनी किसान हंस पड़ा और बोलने लगा, तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने गर पाप किए हैं और इसलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है। मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है और अब मेरे सभी पुत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसीलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मेरी 3 पत्नियां और 10 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है और जाने अनजाने में किए भी होंगे तो मेरे पुत्रों की श्राद्ध आदि के कार्यों द्वारा मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इससे मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज हमें नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी। फिर वह पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं।
और फिर जब उनका समय आता है तो उन पांचों के पाप और पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है उस चोर की। चित्रगुप्त उस चोर के पाप और पुण्य का लेखा जोखा निकालते हैं। उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद यमराज से विचार विमर्श करते हैं। कुछ ही देर के बाद यमराज उसे स्वर्ग में जाने का आदेश देते हैं। चोर यमराज के इस निर्णय को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है। बड़ी प्रसन्नता के साथ वह स्वर्ग के दरवाजे की ओर चला जाता है। दूसरी बारी आती है वेश्या की। चित्रगुप्त उस वेश्या के भी कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करने के बाद उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस विचित्र निर्णय को सुनकर वह वेश्या भी आश्चर्य में पड़ जाती है। उसे यमराज के निर्णय पर विश्वास नहीं होता है और वह बिना कुछ कहे ही बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर चली जाती है। फिर तीसरी बारी आती है उस सिपाही की। चित्रगुप्त द्वारा उसके भी कर्मों का लेखा जोखा निकालने के पश्चात यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर वह सिपाही भी आश्चर्यचकित हो जाता है और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर निकल जाता है। चौथी बारी उस ब्राह्मण की आती है। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण को भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। वह विद्वान ब्राह्मण सोचने लगता है कि मैंने तो पृथ्वी लोक पर सिर्फ पाप किए हैं, फिर मुझे स्वर्ग लोक क्यों भेज रहे हैं। फिर वह भी मन ही मन प्रसन्न होकर स्वर्ग के द्वार की ओर चलने लगता है। वह धनी किसान यह सब देख रहा था। जब वह उन चारों को स्वर्ग में जाते देखा तो वह धनवान किसान बहुत दुखी और क्रोधित हो गया। वह सोचने लगा कि यह कैसा न्याय है, इन पापियों को भी स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है, फिर मैंने जो पुण्य कर्म किए हैं उनका क्या। पापी और निष्पाप जब एक ही जगह पर डाले जाएंगे तो पुण्य कर्म करने का क्या फायदा है। फिर उस धनवान किसान को एक दूत जोर से धक्का देते हुए कहता है, अरे पापी, तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा, यमराज तुझे माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर वह धनवान किसान दूत से कहता है, यह तुम कैसी बात कर रहे हो, मैंने पृथ्वी लोक पर कोई पाप नहीं किया है, मेरा स्थान तो सिर्फ स्वर्ग ही है, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने जीवन में बहुत पुण्य किया है, देख लेना यमराज मुझे स्वर्ग में ही भेजेंगे। फिर वह धनवान किसान यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और उसके पाप पुण्य कर्मों का मूल्यांकन करते हैं तो उसके पाप का पल्ला भारी हो जाता है और यमराज उस धनवान किसान को कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, तू तो नरक में जाने के ही योग्य है। इतना सुनते ही वह भयभीत हो गया। गिड़गिड़ाते हुए यमराज से कहता है, हे धर्मराज, यह अन्याय है, मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किए हैं, फिर आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं। और मुझसे पहले जो 4 लोग थे वह तो घोर पापी थे, उन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं, उन्हें तो आपने स्वर्ग में डाल दिया है। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। अगर ऐसा न्याय होगा तो भला कौन मनुष्य धरती पर पुण्य कर्म करेगा। यमराज कहते हैं, अरे पापी, तूने जो पाप किए हैं वह तो उन चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। उन चारों ने तो मजबूरी में पाप किया था। चोर चोरी तो करता था किंतु वह दूसरों के भूख मिटाता था, गरीबों को दान करता था, उसने कभी किसी निर्दोष और गरीब व्यक्ति के घर चोरी नहीं की। उसके पुण्य कर्म उसके पाप से अधिक थे, इसलिए वह स्वर्ग में गए।
वेश्या अपने मन से वेश्या नहीं बनी थी, उसे जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में डाला गया था। वह अपना जीवन यापन करने के लिए वेश्यावृत्ति करती थी, लेकिन बाकी कार्य तो उसने पुण्य के ही किए हैं। वह पशु पक्षियों को रोजाना दाना डालती थी, जानवरों की सेवा करती थी, इसलिए उसका भी पुण्य पाप से बड़ा था। वह सिपाही अपने राजा के हुक्म का पालन किया था, किंतु उसने भी बहुत पुण्य के काम किए हैं। उसने बहुत सारे लोगों की मदद की है, इसलिए वह भी स्वर्ग में गया है। और वह जो विद्वान ब्राह्मण था, जिसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग अवश्य किया है, किंतु वह नित्य गाय की सेवा करता था, दान धर्म करता था, इसलिए उसके भी पुण्य पाप से अधिक थे, इसलिए वह भी स्वर्ग में गया। इतना सुनकर वह धनवान किसान बोलता है, धर्मराज, इन चारों ने जो भी पुण्य किए हैं वह तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा किए हैं। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है। यमराज कहते हैं, याद कर, तूने उस विधवा नारी पर गलत लांछन लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है, और उसके साथ ही तूने उस पर कई अन्य गलत लांछन लगाए थे। उसे वैश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया था, और राजा ने उसे सच समझकर उस अबला नारी को मृत्युदंड दे दिया था। हे पापी मनुष्य, ब्रह्मा हत्या, चोरी, मदिरापान आदि प्रकार के घोर पापों से भी प्रायश्चित करके मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर गलत लांछन लगाने पर कोई प्रायश्चित नहीं है। जो दूसरों पर गलत आरोप लगाता है, सत्य जानकर भी दूसरों की झूठ को झूठ नहीं कहता है, तो वह सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तूने जितने भी पुण्य किए हैं सभी उस एक पाप के कारण नष्ट हो गए हैं। फिर यमराज यमदूतों को उस पापी को नरक में ले जाने के लिए कहते हैं, और वह किसान रोता हुआ, विलाप करता हुआ नरक के मार्ग पर चलने लगता है। हे देवर्षि, इस प्रकार से उन चारों को पाप कर्म करने के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई, किंतु किसान ने बहुत पुण्य कर्म किए, परंतु एक पाप ने उसे नरक में डलवा दिया। देवर्षि, उस किसान ने एक स्त्री पर गलत लांछन लगाकर उसका चरित्र हनन किया था, यह घोर पाप है। एक स्त्री सदा ही पूजनीय होती है। जो भी पुरुष स्त्री पर गलत लांछन लगाता है, उसके साथ अन्याय करता है, उसे महापाप लगता है। कभी किसी स्त्री की दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पराई स्त्री को सदैव माता मानना चाहिए। जो पराई स्त्री पर गलत दृष्टि डालता है वह पाप का भागी बनता है। जो विधवा दुखिया स्त्री को सताता है उसे नरक में जाना पड़ता है। मनुष्य को कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य मार्ग पर चलकर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सत्य का साथ देने से मनुष्य के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। कभी किसी पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। सत्य जानकर सत्य का साथ देना चाहिए। जो दूसरों पर गलत आरोप डालता है उसे यमराज नरक में डाल देते हैं। तब भगवान श्री विष्णु देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, क्या आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया? देवर्षि नारद कहते हैं, हे सृष्टि के पालनहार, आपके इस लघु कथा के माध्यम से मेरे जितनी भी शंकाएं थी वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। अब मैं इस कथा का प्रसार पृथ्वी लोक पर करूंगा। यह कहकर वह भगवान श्री विष्णु को धन्यवाद देते हैं और अपने मार्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। श्रोताओं, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।